इससे पहले शायद ही उन्होंने खौफनाक क्राइम सीन ऐसा देखा होगा। पुलिस ने दूर से देखा तो पहले खुद नहीं गई, अंदर फॉरेंसिक टीम को बुलाया और उन्हें खुद बहुत मुश्किल हुई लाश को समेटने में। फॉरेंसिक टीम को भी सरकारी मेडिकल बुलाना पड़ा था। मिली जानकारी के मुताबिक उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर 5 महीने पहले ही महालक्ष्मी किराएदार के तौर पर रहने आई थी। नेपाल की रहने वाली महालक्ष्मी वहां अकेले रह रही थी। पड़ोसी भी उसे नहीं जानते थे। वजह ये थी कि हर रोज वह सुबह 9:30 बजे घर से निकलती और रात 10:30 के बाद ही घर लौटती। महालक्ष्मी की मां और बहन बेंगलुरु में रहते हैं। 2 सितंबर के बाद अचानक महालक्ष्मी का फोन बंद हो गया। उसकी मां और बहन लगातार फोन करते रहे पर बात नहीं हो रही थी। मकान मालिक ने मां को फोन किया, तब आनन फानन में घर में पहुंची, जिसके बाद अपनी बेटी की हालत देख सन्न रह गईं। महालक्ष्मी के बेड पर फोन मिला था, जिसमें आखिरी कॉल 2 से 3 सितंबर के बीच में रिसीव और कॉल किया गया था। पुलिस के अनुसार महालक्ष्मी की मौत इसी दौरान हुई। 2019 में महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास नाम के युवक से हो चुकी थी। तब तक वह नेपाल में ही रहता था। उसके बाद दोनों ने बेंगलुरु में शिफ्ट कर लिया। अब उनकी एक बेटी भी थी। 2023 में दोनों अलग हो गए क्योंकि उसके पति को शक था एक हेयर ड्रेसर पर। महालक्ष्मी बेंगलुरु के व्यालीकवल इलाके में रहने लगी और अपनी बेटी से 15-20 दिन पर मिलने के लिए हेमंत के घर पर जाया करती थी। पुलिस जांच में पता चला कि हेमंत और महालक्ष्मी के बीच दूरी की वजह थी लव ट्रायंगल। हेमंत को शक था कि उत्तराखंड के रहने वाले एक हेयर ड्रेसर अशरफ और महालक्ष्मी के बीच अफेयर चल रहा है। इसी बात को लेकर हेमंत और महालक्ष्मी के बीच काफी झगड़ा होता था और फिर वो अलग हो गए। लेकिन अशरफ और हेमंत पर पुलिस को शक नहीं है। एक अजनबी पर पुलिस को शक हुआ है क्योंकि पड़ोसियों ने बताया कि महालक्ष्मी को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए कोई अजनबी आया करता था और फिर जिस तरह कत्ल के बाद महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े किए गए, उसे देखकर पुलिस को लगता है कि कातिल जल्दीबाजी में नहीं था। यानी कातिल ने घर के अंदर तसल्ली से लाश के टुकड़े किए, यानी कत्ल के बाद भी वह कई घंटे या मुमकिन है कि पूरी रात वहीं रहा। हालांकि हैरानी इस बात पर है कि किसी ने भी उसे जाते हुए नहीं देखा। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही पुलिस जिस घर में महालक्ष्मी रहती थी, उसी बिल्डिंग के आसपास लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस को उम्मीद है कि वारदात की टाइमिंग को देखते हुए किसी न किसी कैमरे में वो अजनबी जरूर कैद हुआ होगा। वैसे जो पुलिस ये तक नहीं जानती हो कि कातिल भुवनेश्वर के रास्ते पश्चिम बंगाल पहुंच चुका है, तो जाहिर है कि वो कातिल का असली नाम चेहरा भी जरूर जानती होगी। लिहाजा उम्मीद कीजिए कि बहुत जल्द वो चेहरा और नाम भी सामने आ जाएगा। यानी कि 3 नाम है जो इस वक्त कातिल के